हेलो एवरीवन। कैसे सभी? तो चलो, आज यहाँ हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंटली एनटीए ने चेंजेस किया है अपना नीट का सिलेबस, नीट यूजी के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, उसके सिलेबस, उसमें देर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यहाँ पे अभी जो है सो हम देखेंगे सिर्फ बॉटनी का पोर्शंस एंड लिटिल बिट अबाउट द जियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, लॉट्स ऑफ लाइक डिस्क्रिपेंसीज इन माइंड की जो ओमिटेड हैं उसे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्या हमें फॉलो करना चाहिए नए जो अपना जो एडिशन आया है एनसीईआरटी के उसको फॉलो करना है या पुराने के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सारे डॉट्स क्लियर कर दूँ एंड माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एवरीवन, नीट 2024 जो अभी आपके जिसका डेट भी आ चुका है, फर्स्ट संडे में है मई में आपका, उसमें क्या क्या है न्यू एनसीईआरटी में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं बॉटनी के सिलेबस में। लेट्स सी वन बाय वन, राइट। तो यहाँ पे आपको देखते हैं वन बाय वन यूनिट एंड चैप्टर्स। एक एक यूनिट्स का, एक एक चैप्टर्स का यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द यूनिट वन, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सो देखो बेटा, यहाँ पे जो चैप्टर वन है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं ये रिमूव्ड हुआ है। क्या रिमूव्ड हुआ है? टैक्सोनॉमिक एड यहाँ पे रिमूव्स हुए हैं। ओके, तो इस टैक्सोनॉमिक एड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे आने वाले नीट में, चाहे वो हर्बेरियम सेंटर्स हो, टैक्सोनॉमिक कीज हो, म्यूजियम वगैरह वगैरह, ये सब जो है आपके लिटरेचर्स, माइक्रोफ्लोरा, ये सब मैनुअल्स, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में एक्चुअली थ्री डोमेन सिस्टम जो कार्ल वुज का है वो पहले ही ऐड हो चुका है, 2000 आपका जो 21 का जो एडिशन आया था। बट इस बार के जो एडिशन, इस बार का जो नीट का पेपर आएगा उसमें जो कार्ल वुज का जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, थ्री डोमेन सिस्टम है, वो डिटेल्स में आ सकता है, डिटेल्स में, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसको इलेबोरेट किया गया है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि आपको थ्री डोमेन सिस्टम या सिक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये डिटेल्स में आएंगे, राइट। दिस इज अबाउट द चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ द चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपका एंजियोस्पर्म्स और लाइफ साइकिल्स जो है बेटा, इसको रिमूव कर दिया गया है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे बी केयरफुल, रिमूव्ड का मतलब ये नहीं है कि एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ना है, दो एंजियोस्पर्म्स आपको पढ़ना है डिटेल्स में, है ना। और ये आपको कहाँ पे पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ना है एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी क्या है उसका? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, आपको याद होगा, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका मतलब कि एंजियोस्पर्म्स पढ़ना ही है हमें। शिफ्टिंग बोल सकते हैं, प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ना है, बाकी सेकंड यूनिट जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, उसमें पढ़ना है। लाइफ साइकिल्स भी आपको एंजियोस्पर्म्स का है, अगेन इसी में मॉर्फोलॉजी वाले में आएगा। तो लाइफ साइकिल और एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम में नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में है। लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ना ही है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इसमें स्टील, मोनेरा,
प्रोटिस्टा एंड फंगाई, ये आपके जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे, दैट इज द यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ओके, एंड इससे पहले एक और यहाँ पे है, दैट इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हमें क्या है, एल्गी भी है, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो इन सभी के लाइफ साइकिल तो हमें पढ़ना ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो रिमूव्ड चैप्टर है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर नीट 2024, नोटेड, डन। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट, दैट इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे एनिमल्स में कोई खास चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज है। प्लांट्स में यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी में लिलिएसी फैमिली जो है बेटा ये कम्प्लीटली रिमूव्ड है। लिलिएसी फैमिली मीन्स अनियन फैमिली नहीं पढ़ना है अभी। दिस फैमिली बिलोंगिंग टू मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स में लिलिएसी फैमिली नहीं है, बट मोनोकॉटिलेडन्स में एक नया फैमिली ऐड हुआ है, दैट इज ग्रामिनी फैमिली। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोएसी फैमिली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोएसी फैमिली। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पोएसी फैमिली की। पोएसी फैमिली, दिस फैमिली बिलोंगिंग टू मोनोकॉट्स, तो ये फैमिली हमें यहाँ पे ऐड हुए हैं। कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली ऐड हुआ है। कंपोजिटी फैमिली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टेरेसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली एंड ब्रासिकेसी फैमिली, जो अभी तक थोड़ा शॉर्ट में था उसको डिटेल्स में पढ़ना है। ब्रासिकेसी फैमिली दैट इज कॉल्ड क्रूसीफेरी फैमिली, इसको डिटेल्स में पढ़ना है हमें। तो ये तीन यहाँ पे फैमिली ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल हमें इसमें जो है फैमिली कितने अगर पढ़ना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल कितने फैमिली यहाँ आ गए हैं, तो फैमिली आ गए आपके, सोलेनेशी फैमिली ऑलरेडी है, एग्जिस्टेड है। फर्स्ट सोलेनेशी फैमिली यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद जो है आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली भी है पढ़ना। लेग्यूमिनेसी फैमिली में आपको चेंजेस नहीं हुआ है, ये पढ़ना है ना। कई बच्चे के माइंड में है कि फैबेशी फैमिली हटा दिया गया, नो, फैबेशी फैमिली स्टिल प्रेजेंट है ना, स्टिल एग्जिस्टेड इन दिस सिलेबस, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली इज नथिंग बट द फैबेशी फैमिली। उसके ये दो फैमिली है। देन थर्ड फैमिली हो गया आपका ब्रासिकेशी, क्रूसीफेरी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली एंड कंपोजिटी फैमिली। तो आपको 5 फैमिली पढ़ने हैं इसमें। नाउ मूव टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ आपका यहाँ पे चला गया है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर इसमें गया है तो इसमें मैं क्लियर कर दूँ यहाँ सारे बच्चों को कि सेकेंडरी ग्रोथ में आपको सिर्फ कैम्बियम एक्टिविटीज यही आपका रिमूव्ड होगा। कैम्बियम एक्टिविटीज मीन्स इसमें आपको रिमूव्ड क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम कैसे बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम कैसे फॉर्म होगा, देन उसके बाद बार्क का फॉर्मेशन, वुड का फॉर्मेशन, ये जो टॉपिक्स है बेटा यही सारा जो है यहाँ पे आपका रिमूव्ड है। बट सेकेंडरी ग्रोथ डजेंट मीन्स कि इसमें आपको ये नहीं आएंगे। देखो बेटा इसमें आपको टिश्यूज के बारे में डिटेल्स में आएंगे। टिश्यूज का मतलब बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये आएंगे है ना। ये जो है ना बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम स्टिल इन सिलेबस।
ये अभी भी सिलेबस में है। मतलब आपको जो है ना अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकाली मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये तो पढ़ना ही है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ में सिर्फ एक्टिविटीज नहीं आएंगे इसमें और सेकेंडरी टिश्यूज, बाकी सब इसमें है ना आएंगे। तो ओवरऑल हमें सेकेंडरी ग्रोथ सुपरफिशियली पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन, राइट। दो चैप्टर है यहाँ पे, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एंड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है नो चेंजेस बेटा आर वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट, है ना, इंक्लूडिंग बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के साथ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है आपका, किसके लिए, फॉर नीट। ये नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में हम एंड में डिस्कस भी करने वाले हैं। नाउ यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो यहाँ पे क्या है, दो चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव्ड हो चुके हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये रिमूव्ड हो चुका है बेटा। मिनरल न्यूट्रिशन कम्प्लीटली रिमूव्ड हो चुके हैं। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर्स में जितने आपके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब ही अभी ओमिटेड है, नहीं आएंगे। तीन चैप्टर्स यहाँ पे स्टिल प्रेजेंट है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इसमें आपको जो है ना परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएगा एंड वेटेज जो है ना बेटा ये भी इंक्रीज हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो हैं अब वो इसी में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन, जो यहाँ से हमारा 12th स्टार्ट हो जाता है, 12th। इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये कम्प्लीटली रिमूव्ड हो चुका है, इंटायर चैप्टर हैज बीन रिमूव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में नो चेंजेस आया है, बट अगेन बी केयरफुल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स रिमूव हो चुके हैं, बट यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस यहाँ पे जो है ना बेटा ये आएंगे बिकॉज ये आपको कहाँ पे दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी में, तो ये आएगा। सेकंड, द फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड सेकंड इसमें जो है ना द अबाउट रिप्रोडक्शन इन लोअर plants, lower plants like fungi, algae, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है ना। प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये हैं। तो अभी ये माइंड में मत आप ही सोच लेना कोई भी आप अपने माइंड में कि नहीं हमें तो रिप्रोडक्शन में फंगा या एल्गी या वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस नहीं पढ़ना है ना। ओके, थोड़ा बहुत। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 12th, है ना, 12th के लिए क्या है बेटा, ये जो यूनिट है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नीट फ्रॉम 12th। बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेल एंड सेल साइकिल, ये वाला यूनिट आपको था, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कहाँ से, फ्रॉम 11th। सिमिलरली वो जो आपका जेनेटिक्स यूनिट है ना ये है आपका 12th से। बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन ऑफ नीट, वेटेज है ना काफ़ी ज़्यादा है इसमें। जो आपके दो चैप्टर्स हैं
बॉटनी के अंदर हालांकि 3 चैप्टर्स हैं, एवोल्यूशंस भी है, नो चेंजेस इन एवोल्यूशंस, स्टिल हाईली इंपॉर्टेंट। बट प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे जो प्रिंसिपल एंड वेरिएशंस ऑफ इनहेरिटेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक ऐड किया गया, रिमूव तो कुछ नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे ऐड किया गया जीनोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और प्रोटीन बायोसिंथेसिस एक नया यहाँ पे ऐड हुआ है। तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस जो है ना, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा देखना है। हालांकि एनसीईआरटी में भी ऐड नहीं किया, बट एनसीईआरटी जल्द ही इसको अपने जो बुक में ऐड करने वाला है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस और जीनोम। तो इसके बारे में आप जो है ना थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में एक चैप्टर है स्ट्रेटजी ऑफ द फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक है एनिमल हस्बेंड्री एंड द सेकेंड इज प्लांट ब्रीडिंग। ये दोनों अभी नहीं पढ़ना है, कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, रिमूव, तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इसमें हमें, ठीक है। और किसी भी दूसरे चैप्टर से भी कोई कोरिलेशन भी नहीं है, तो इसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी है अभी। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टिल प्रेजेंट, नो चेंजेस इसमें नहीं है। तो अगेन यहाँ पे बायोलॉजी में अब ये यूनिट 8 में अब यही एक बचा हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपका वेटेज जो है ये भी बेटा आपका बढ़ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। एंड द लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। चैप्टर तो है बट थोड़ा शॉर्ट। इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ये आपका रिमूव्ड हो चुका है। अब रिमूव्ड क्या हुआ है, तो रिमूव्ड में मैं आपको बता दूं, एबायोटिक फैक्टर्स जो हम पढ़ते थे ना, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल और ना वाटर, ये नहीं पढ़ना है। और दूसरा इसमें आपका जो एक था रिस्पॉन्सिवनेस, इसमें एक टॉपिक होता था रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों जो है ना, ये आपका जो है ये रिमूव हो चुका है, राइट। बट बाकी के पोर्शन जो है, जैसे इसमें पॉपुलेशन अभी भी है, इसमें रिमूव्ड, इसमें पॉपुलेशन जो है बेटा ये अभी भी हमें पढ़ना है। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन हैज बीन रिमूव, न्यूट्रिएंट साइकिल इकोसिस्टम रिमूव्ड हो गया है, यानी ये वाला जो है ये भी क्या हो चुका है बेटा, शॉर्ट हो चुका है, ये भी शॉर्ट हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में नो चेंजेस, एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज तो कम्प्लीटली रिमूव्ड हो चुका है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है ना, दिस चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड, इंटायर चैप्टर रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको मैंने बताया कि क्या क्या है और किसको नहीं पढ़ना है और किसको अभी भी हमें पढ़ना है। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर रिमूव हो चुका है, बट स्टिल उसके कुछ पोर्शन पढ़ने हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हैज बीन रिमूव्ड, बट स्टिल अबाउट द वस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम हमें पढ़ना है। बट स्ट्रैटेजीज जैसे रिमूव हो गया, नहीं पढ़ना है हमें। इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं पढ़ना है हमें। तो इस तरह से ना इसको हम अभी प्रिपेयर करेंगे नीट 2024 के लिए। अब यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ वेटेज कितना होगा, क्वेश्चंस का परसेंटाइल कितना होगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं हम कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे है, इसके 0 से 1 क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं, परसेंटाइल 2 है। एनिमल किंगडम्स जो है ये लेंदी चैप्टर्स है, इसके आपके 2 क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं, परसेंटाइल यहाँ पे देखोगे 7 हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस 1, परसेंटाइल 3। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस एक 0 से 1 क्वेश्चंस, परसेंटाइल 2। अब ये एक टेंटेटिव आइडियाज यहाँ पे है पिछले 5-6 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को देखते हुए यहाँ पे तैयार किया गया। इसमें ऐसा नहीं कि फिक्स है, प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। दिस इज जस्ट एन एवरेज। बायोमोलिक्यूल्स 1 क्वेश्चंस, 4 परसेंटाइल। परसेंटाइल मीन्स दो लाइक टोटल चैप्टर्स के क्वेश्चंस में से इसके कितने वेटेज हैं, ओके। बायोटेक्नोलॉजी में 1 क्वेश्चंस, 3 परसेंटाइल। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में 1 क्वेश्चन, 3 परसेंटाइल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस 0 to 1 क्वेश्चंस, कभी कभी नहीं भी आते हैं इसमें, है ना।
ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज 0 to 1 क्वेश्चन 2 परसेंटाइल। सेल साइकिल सेल डिवीजन में 0 to 1 2 परसेंटाइल, बट रिसेंटली 4 ईयर्स में देखा जाए तो इसमें जो है आपके 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं और परसेंटाइल इसका 9 तक यहाँ पे जा चुका है। ठीक है। सेल बायोमोलिक्यूल्स इसमें आपको 0.1 है, 2 परसेंटाइल है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशंस 4, इसमें भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है रिसेंटली। ये चैप्टर से रिमूव हो चुका है। इन्वायरमेंटल इश्यूज रिमूव्ड हो चुके हैं, तो इसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मर्ज होंगे दूसरे इकोलॉजी के दूसरे चैप्टर में, जैसे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, है ना। अगर कोई चैप्टर ओमिटेड होता है तो उसके क्वेश्चंस उसी यूनिट के दूसरे किसी चैप्टर्स में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे तो जैसे इवोल्यूशंस है, इवोल्यूशंस के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, है ना। परसेंटाइल 2 है, 0 to 1 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट 0 to 1 क्वेश्चन 2 परसेंटाइल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 1 क्वेश्चंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 1 क्वेश्चंस। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 0 to 1 क्वेश्चन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से मे बी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे जो है ना हैज़ बीन रिमूव्ड। मिनरल न्यूट्रिशंस ओमिटेड हो गया, तो इससे क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 4 to 6 क्वेश्चंस यहाँ पे अभी आ रहे हैं, है ना। परसेंटाइल इसका 10 तक पहुँच चुका है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 1। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 0 to 1। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 0 to 1, है ना। अब यहाँ पे 2 आप लेके चलो, बढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस 0 to 1। प्लांट ग्रोथ 0 to 1। प्लांट किंगडम 1। जेनेटिक्स प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस, है ना, यहाँ पे 1, बट इसमें अभी अप टू 4 आ सकता है। परसेंटाइल इसके भी 9 तक जा सकते हैं, राइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 0 to 1, ये ओमिटेड है। रेस्पिरेशन इन प्लांट 0 to 1। सेक्स रिप्रोडक्शन में 1। अब इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस के चांसेस बन गए हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो ओमिटेड हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन सेक्स रिप्रोडक्शन से आएंगे। ओमिटेड चैप्टर है ये। स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग वर्ल्ड्स 0 to 1। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल आपको ये बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने परसेंटाइल हैं। जिस यूनिट से कोई भी चैप्टर्स ओमिटेड हुआ है उस यूनिट के दूसरे चैप्टर्स में क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो उतने ही आएंगे आपके, क्वेश्चंस का नंबर तो रिड्यूस हुआ नहीं है। ओके, आई होप कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, इसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बेटा।